बुद्धि का विकास कर दिया। सब कुछ माँ के पेट में ही तो हुआ। क्यों? आपके सिर में जो बाल हैं, ये बाल माँ के पेट में ही आ गए थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब बताइए, एक चीज नहीं छोड़ी परमात्मा ने, केवल दांत बस बाहर आके भगवान ने फिट किए हैं, बाकी सब पेट में ही भगवान ने तैयार कर दिया। पूरा फॉर्मूला किया। किसने तैयार किया? क्या आदमी, कुछ लोग कहते हम भगवान को नहीं मानते। अरे भगवान को नहीं मानते तो पागल आदमी, ये बताओ कि माँ के पेट में बच्चा कैसे तैयार हो गया? बिना तैयार हुए तुम्हारे घर में तुम्हारे कपड़े तैयार करने वाले, प्रेस करने वाला, तुम्हारा घर में झाड़ू लगाने वाला, पोंछा लगाने वाला, बिना किए तो तुम्हारे घर में साफ सफाई नहीं हो सकती। बिना किए तो तुम्हारे घर में रोटी नहीं बन सकती। तो बिना किए जब तुम्हारे घर का कोई काम नहीं हो सकता, तो बिना किए भला माँ के पेट में बच्चा कैसे बन गया? मतलब कोई तो था बनाने वाला, वो आप ना देख पाए वो अलग विषय है, आप उसे नहीं जान पाए अलग विषय है, लेकिन कोई तो है जो माँ के पेट में बैठ के रचना कर रहा है, सृजन कर रहा है। क्यों भाई, ये बात सही है? बिना बनाए बच्चा बन गया मेरी माँ। ना तो माँ बनाने गई, माँ थोड़ी कुछ बनाती है, पिता थोड़ी कुछ बनाता है। हम सबको बनाने वाला माँ के पेट में कोई तो था, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है। इसलिए उस परमात्मा को, उस भगवान को नकारा ना जाए, ये ना कहा जाए जी हम तो भगवान को मानते नहीं। नहीं दिखता वो अलग विषय है। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखती पर होती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दिखती पर होती है? आप बताओ। सब नहीं बताएंगे, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। नकल नहीं, चीटिंग नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो है पर दिखती नहीं है? भगवान, तो उसी संदर्भ में तो बात हो रही है। कुछ और एग्जाम्पल, कौन सी चीज है जो है पर दिखती नहीं? बता। हैं? क्यों बेटा, क्या है जो है पर दिखती नहीं? क्या है मैया, बताओ मैया, वो क्या है जो है पर दिखती नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप में से किस किस के पास बुद्धि है? जिसके पास बुद्धि है वो अपने हाथ उठा के दर्शन दें। है? आप बताओ, सबके पास बुद्धि है, क्या बुद्धि दिखती है? दिखती है? नहीं। आपके किस किस के शरीर में, कमर में, हाथ में, पांव में, घुटनों में दर्द है? किसके शरीर में दर्द है? क्या दिखाई पड़ रहा है? जैसे दर्द है पर दिखता नहीं है, बुद्धि है पर दिखती नहीं है, गुलाब में खुशबू है पर दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार भगवान नाम की एक शक्ति सृष्टि में है जो कि नजर नहीं आती। नजर ना आने से लोग ये मान लेते हैं कि है ही नहीं। गुलाब में खुशबू नजर नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें खुशबू नहीं है पर दिखाई। उसी तरह ईश्वर हैं पर खुशबू को देखा तो नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। उसी तरह जो भक्ति के पथ पर चलता है वो ईश्वर को महसूस कर सकता है। जो भक्ति करता ही नहीं बेटा, वो भगवान को कैसे महसूस करेगा? बात सही है? अच्छा ये बताओ, ये गुलाब में ये क्या है?
जोर से बोलो, क्या है ये? गुलाब। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं देख सकते, पर हैं खुशबू के अतिरिक्त। अब बताओ, खुशबू के अतिरिक्त जिससे हम पूछेंगे वही बताएंगे। खुशबू के अतिरिक्त इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं देख सकते? आप बताओ क्या है? आप बताओ छोरा, बेटा बताओ, इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं देख सकते? क्या है? आप बताओ। क्या भैंस? भैंस कहाँ है इसमें मैया? हाँ? इसमें एक चीज और है जो है पर उसे आप नहीं देख पा रहे हैं। क्या है? देखो इसको ध्यान से, क्या है इसमें? इसमें क्या क्या दिख रहा है? आप पहले जो दिख रहा है वो बताओ, क्या दिख रहा है आप लोगों को? हैं? कली दिख रही है आपको, इसमें रंग दिख रहा है, गुलाबी रंग है इसमें, इसका आकार दिख रहा है, अंदर पराग भी दिख रहे होंगे, कुछ कण, सब ठीक है। पर इसमें एक चीज है जो हम लोग नहीं देख सकते और उसका नाम है शहद, हनी। कैसे? इसमें शहद है कि नहीं? कहाँ है? दिखाओ निकाल के। इसमें शहद है, लेकिन शहद निकाल सकती है केवल मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खी पुष्पों पर बैठकर क्या लेती है? रस ले लेती है और वही शहद कहलाती है। तो इसमें शहद है, पर आपकी और हमारी नजरों में कभी नहीं आ सकता। कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना, कोई मशीन नहीं बनी जो पुष्प की शहद को देख सके, लेकिन है। कौन देख सकता है? कौन खींच सकता है? सिर्फ मधुमक्खी। जैसे गुलाब में, जैसे पुष्प में, कलियों में शहद व्याप्त है, पर देख कौन सकता है? निकाल कौन सकता है? केवल मधुमक्खी। उसी तरह इस सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है, पर भगवान को देख कौन सकता है? जो भक्त का दृष्टि होगा, भक्त की दृष्टि होगी, भक्त का भाव होगा। भक्त हो प्रहलाद जैसा तो खंबे से प्रकट भय कि नहीं भगवान? हाँ, यदि प्रहलाद जैसी भक्ति हो मां तो भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। यदि भक्ति शबरी जैसी हो तो राम घर चले आते हैं। बस बात यही है कि हम उस कोटि के भक्त बन ना पाए और दोष भगवान को देते रहे कि भगवान तो दिखते ही नहीं। भगवान तो तैयार हैं दिखने के लिए, हम तैयार हों उन्हें देखने की क्षमता तो हम रखें। हम में तो काबिलियत हो, हम में क्षमता नहीं है, तो हम कैसे देखें भगवान? अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा था कि नहीं? बोलो, क्या दुर्योधन ने कृष्ण को जाना, पहचाना? भगवान दिख जाएं तो भी हम जान पाए, इसकी क्या गारंटी है? भगवान को वही जान सकता है। भगवान को विभीषण जान गए। रावण तो इतना बड़ा पंडित था, रावण ज्यादा ज्ञानी था कि विभीषण ज्यादा ज्ञानी था? रावण। लेकिन राम को रावण नहीं जान पाया, राम को विभीषण जान गए। ज्ञानी था पर जान ना पाया। तो भगवान ज्ञान से थोड़ी जाने जा सकते हैं। आप सोचो कि हम ज्ञान के बल पर जाने, तो ज्ञान के बल पर ईश्वर को ना जानोगे। कैसे जानोगे? विभीषण किसके बल पर जाने? प्रेम के बल पर। शबरी किसके बल पर जानी? प्रेम के बल पर। रावण ना जान पाया, पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप शबरी जान गई, क्योंकि प्रेम करने वाला ही परमात्मा को जान पाएगा, पहचान पाएगा। वरना ज्ञान की अकड़ रखने वाला खोखा है, खाली है, बिल्कुल कोरा है।
इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान को मैया वही जान सकता है जैसे वो जनाए। इसलिए कहो कि प्रभु कृपा करो कि हम आपको जान पाए। भगवान तो संसार को विधिवत बनाते हैं। क्या क्या बनाया भगवान ने संसार में? भगवान ने नदियां बनाई, समुद्र बनाए, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, नाना प्रकार के पुष्प बनाए, गंध बनाई, चंपा की चमेली की गंध देखिए, मोगरा की और गुलाब की और गेंदा की गंध देखिए, सबकी अलग अलग है, सबकी खुशबू अलग अलग है। किस लिए बनाई खुशबू? ताकि आप इस खुशबू का अनुभव कर सकें, ताकि आप इस संसार की सुंदरता को निहार सकें, देख सकें, इसका आनंद ले सकें। लेकिन आप इस संसार में आए तो प्रकृति का आनंद तो लिया नहीं, आपस में लड़ने लग गए, आपस में लड़ने लग गए। आज ही हमने सुबह की कथा में कहा कि भगवान ने संसार में जब भेजा था तो भगवान ने क्या भेजे थे? आप संसार में जब आए तो क्या बनकर आए? ईश्वर के घर से आप आए तो मनुष्य बनकर आए थे ना। भगवान ने सबको क्या बनाया था? बोलो, मनुष्य, इंसान। ईश्वर ने क्या बनाए? जोर से, भगवान ने क्या बनाए? भगवान ने सबको इंसान बना के भेजा था। लेकिन यहां आने के बाद कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई पारसी बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया। जबकि ईश्वर ने जब बनाया तो क्या बनाया? बोलो, इंसान बनाए। ऐसे इंसान बनाए जो इंसान, अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग कि ईश्वर ने इंसान क्यों बनाए? ईश्वर ने तो कुत्ता भी बनाया, ईश्वर ने तो बिल्ली भी बनाई, ईश्वर ने शेर भी बनाया, ईश्वर ने हाथी भी बनाए, ईश्वर ने चींटी बनाई, शेर बनाया, सांप बनाया, मछली बनाई, पक्षी बनाए। जब ईश्वर ने इतना कुछ बनाया तो ईश्वर ने इंसान क्यों बनाए? मनुष्य क्यों बनाया? क्यों मैया? भगवान ने इंसान काहे बनाए? बताओ। ये मैया, लाल मैया, गुलाबी मैया, भगवान ने संसार में इंसान काहे बनाए? कुत्ता बिल्ली सब तो बनाया, मनुष्य क्यों बनाए? हाँ, ठीक है, आप बताओ, आपका क्या विचार है? क्यों बनाया भगवान ने ईश्वर संसार में इंसान, हमें और आपको? हैं? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ, हमारा भी बुढ़ापा आ रहा है अब धीरे से, सुनाई वनाई थोड़ा कम जा रहा है। मैया, ओ मेरी माँ, मैया, भगवान ने काहे बनाए इंसान? क्यों क्यों बनाए भगवान ने इंसान? आपस में लड़ने के लिए? आपस में एक दूसरे का खून बहाने के लिए? फिर भगवान ने संसार में इतना कुछ बनाया। भगवान जब कुत्ता बनाए ना तो भगवान को शांति नहीं मिली, कुत्ता बनाकर भगवान खुश नहीं भये। जब ईश्वर ने बिल्ली बनाई ना तो ईश्वर खुश नहीं हुए। शेर बनाए ना तब भगवान को खुशी नहीं मिली। पक्षी बनाए ना उड़ने वाले तो भी ईश्वर को प्रसन्नता नहीं हुई। हाथी बनाया इतना बड़ा तो भी भगवान को खुशी नहीं हुई। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य बनाए तो ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, सबसे उत्तम रचना ईश्वर की मनुष्य ही है। जब ईश्वर ने आपको बनाया, जब ईश्वर ने हमें बनाया तो ठंडी सांसें ली और ईश्वर प्रसन्न होकर बोले, बेटा हमने तुम्हें अपनी सबसे उत्तम रचना बनाई है, जाओ जाओ संसार में सबका भला करो, सबके लिए भलाई का काम करना।
सबका दुख दर्द तुम दूर करना। तुम्हें भेजा था इस संसार में, जाओ कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मानव जाति कोई भी तुम्हें मिले तुम सबके काम आना, तुम सबकी हेल्प करना, मदद करना। इसलिए भेजा था इंसान को, जाओ सबकी मदद करना, नर में ही नारायण का दर्शन करना। मेरा दर्शन बैकुंठ में भगवान का दर्शन ना करो, मंदिर मस्जिद में भगवान का दर्शन ना करो, दीन दुखियों में भूखे प्यासे में ईश्वर का दर्शन करो। सब में ईश्वर है नहीं है? भगवान ने सबकी भलाई के लिए हमें भेजा, इसलिए मानव वही मानव इंसान है जो सबकी भलाई करे। भला कीजिए भला होगा। लेकिन आज इंसान कहाँ सबका भला कर रहा? अरे सबका तो छोड़ दो, आजकल बेटा अपने माँ बाप का भला नहीं कर रहा है। क्यों? पत्नी अपने पति का भला नहीं कर पा रही है, पति अपनी पत्नी का भला नहीं कर पा रहा है, पत्नी अपने पति का भला नहीं कर पा रही है। औरों का भला कोई क्या करे, अपनों का ही कर ले तो भी कल्याण है, पर अपनों का भी भला नहीं हो पा रहा है। क्यों मैं यह बात सही है? हम आप जरा विचार करो, भगवान को पाना ना पाना ये देखो अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा मानना है कि संसार में हम इसलिए आए हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? हम सबकी हेल्प करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध, जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे ईश्वर ने समझ दी संसार में रहने की जीने की, तब से मैंने सोचा कि जीवन क्यों मिला। मैं बहुत सोचता हूँ इस विषय पर कि मैं आया क्यों। देखो गौरी गोपाल में इतने सारे काम जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका कारण है कि मैंने चिंतन किया कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। आप लोग आज तक क्लियर नहीं कर पाए कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। आप आए, खाए पिए सबकी तरह खाए, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप भी बच्चे पैदा करने में लग गए, सब सो रहे हैं आप भी सोने में लग गए, सब खा रहे हैं आप भी खा रहे हैं। खाना सोना बच्चे पैदा करना ये तो कुत्ता बिल्ली भी जान रहे हैं। कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हो। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, मैंने सोचा कि मेरे मानव बनने का, मनुष्य बनने का उद्देश्य क्या है, तो मैंने सोचा भलाई करना उद्देश्य। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं वो माताएं रहती हैं जिनके अपने बेटे सेवा नहीं करते, अपने बेटे भला नहीं कर रहे हैं, माओ के साथ निकाल दे रहे हैं। कल आपने सुना ना, एक माँ ने बताया कि उनके बेटे ने माँ को लात मार के निकाल दिया। बेटे ने अपनी माँ को लात मारा, माँ जाके दीवार में लगी, लात मार के निकाल दिया। फोन तक नहीं आता माँ के पास बेटे का। जब मैंने समाज की ये पीड़ा देखी कि माताओं के जीवन में इतना कष्ट है, जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, तैयार कर दिया, पढ़ा लिखा कर, आखिरी में उसी बेटे ने लात मार के निकाल दिया। तब हमें लगा कि हमारा जीवन सेवा के लिए मिला है, तो चलो अपने आप को सेवा में समर्पित करते हैं। तो हमने तो जान लिया कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम तो लग गए अपने कार्य की पूर्ति में कि हमारा काम सेवा का है, तो हम सेवा कर रहे हैं सवेरे से शाम तक। आज 290 माताएं हैं, उनका रहने की खाने की व्यवस्था, कोई पैसा नहीं माताओं से ये दास अनिरुद्ध लेता, इन माओं की सेवा करता है। हमारा सिस्टम सिर्फ उद्देश्य जानना है कि हम क्यों आए हैं। अब आप लोग बताओ कि आप क्यों आए हैं? आप लोग क्यों आए हैं संसार में? मुझे उद्देश्य बताइए। मैया आप काहे के लिए आई हो? सास से लड़ने के लिए? जाऊंगी सास को खाओ 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 सुनाऊंगी। मैया लड़ती हो सास से? हैं? नहीं लड़ती हो? सास से लड़ने के लिए नहीं आए हम, जेठानी से लड़ाई करने नहीं आए। हम क्यों आए संसार में? सबको प्रसन्नता देने,
कि हमारे द्वारा आपको थोड़ी सी खुशी मिल जाए, हमारे द्वारा आपको थोड़ी सी प्रसन्नता मिल जाए। कितना अच्छा होगा जब आप किसी की प्रसन्नता का कारण बनेंगे। सोचिए, आपकी वजह से कोई हंस रहा है तो आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी वजह से कोई रो रहा है तो आपकी वजह से कोई हंस रहा है और आपकी वजह से कोई रो रहा है, तो कौन सी वजह बनना सही है, हंसने की कि रोने की? हमारी वजह से, आपकी वजह से कोई पेट भर खा रहा है, आप किसी की रोटी की वजह बन गए कि आपकी वजह से उसे रोटी मिल गई। आप किसी की वजह बन गए कि आपकी वजह से उसका गृहस्थी ठीक हो गई, उसका जीवन संवर गया, आपकी वजह से उसकी जान बच गई, आपकी वजह से उसका चूल्हा जल गया, आपकी वजह से उसको सब प्रकार की खुशियां मिल गईं। तो आप वजह बने किसी को सुख देने की। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी वजह से कभी किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, हम किसी के आंसू का कारण ना बने। देखो ना, दुर्योधन की वजह से, ध्यान देना, दुर्योधन की वजह से द्रौपदी की आंखों में आंसू आए कि नहीं? रावण की वजह से सीता मां की आंखों में आंसू आए कि नहीं? जब रावण आंसू की वजह बना तो सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो। जब दुर्योधन द्रौपदी के आंसू की वजह बना, द्रौपदी, अब देखो भरी सभा में आप किसी महिला के कपड़े उतारो तो वो हंसेगी तो नहीं, रोएगी। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, अपमानित किया एक नारी को भरी सभा में, आंसू बहाए गए द्रौपदी के, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। इसलिए आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। कोशिश करिएगा कि आपका 10-5 रुपए का नुकसान हो रहा है तो हो जाने दीजिए, पर सामने वाले का आपके कारण 2 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यही विचारधारा सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। हमारा नुकसान हो रहा है ठीक है, पर हमारी वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। यही उत्तम विचारधारा है। इसी विचारधारा का नाम है सनातन विचारधारा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, एक बार मेरे संग भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना कर लो इसके लिए। बोलो, हे प्रभु, मेरे मन से किसी का मैं बुरा ना सोचूं। मनसा वाचा, हे प्रभु, मैं अपनी वाणी से किसी को बुरा ना बोलूं। कर्मणा, हे प्रभु, मेरे शरीर से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिस कर्म से सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। ये 3 बातें याद रखिए, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से, कर्म से। हम मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचें। देखो, हमारी विचारधारा है कि हम मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। मनसा वाचा, कई लोग ना मन से बुरा सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसका नाश हो जाए। ये नहीं सोचना चाहिए। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो बुरा सोचने से आपका ही बुरा होता है, उसका होगा ना होगा वो ईश्वर जाने। हम क्यों सोचें? और तो मनसा वाचा, हम अपनी वाणी से कुछ ना बोलें ऐसा कि गलत हो। देखो ना, द्रौपदी ने कह दिया, द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन से कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने क्या कह दिया दुर्योधन से? क्योंकि दुर्योधन गिर गया ना। दुर्योधन जा रहा था युधिष्ठिर के महलों में, तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि यहां थल है,
लेकिन वहां भरा था जल, पानी भरा, तो दुर्योधन जाके उस पानी में गिर गया। तो द्रौपदी खूब हंसी, वाह देखो गिर गया, अंधों के तो अंधे ही होते हैं, तेरा बाप अंधा, तू भी अंधा, अंधे का बेटा अंधा। ये द्रौपदी ने बोल दिया। द्रौपदी तो बोल के भूल गई, पर दुर्योधन सुनकर के नहीं भूला, और उसी का बदला लेने के लिए उसने द्रौपदी के बाल पकड़ के भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र करना चाहा। कई बार आप बोल देती हो मेरी माँ गुस्से में, सास को, बहू को, ससुर को, पति को, पत्नी को, पड़ोसी को, आप बोल देते हैं और हम बोल करके भूल जाते हैं। लेकिन हमने जिसको बोला है क्या वो भूला होगा? जैसे पति पत्नी की बातें होती हैं, दो बातें पत्नी ने बोल दिया, दो बातें पति ने बोल दिया। कुछ बातें हम भूल जाते हैं, कुछ बातें आप भूल जाते हैं, पर कुछ बातें नहीं भुलाई जाती। ये बात सही है कि गलत है ना? सास कुछ कहती है, बहू कुछ कहती है, कुछ बातें भूल जाती होंगी, पर कुछ बातें बहू को लग जाती होंगी, कुछ बातें सास को लग जाती होंगी। क्यों मेरी माँ, आपको कुछ बातें लग गई क्या? बहू ने कुछ ऐसा बोल दिया? हाँ? मैया काय ऐसा बोलती हो बहू? कई बार इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कहते हैं समझदार लोग जो होते हैं वो कोई भी काम करते हैं तो विचार करके करते हैं, बिना विचारे नहीं करते। बोलने के पहले विचार करो कि हम जो बोल रहे हैं उस बोलने का प्रभाव क्या पड़ेगा सामने वाले पर। शब्दों को संभाल कर बोला करो। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास देवरानी जेठानी आई, दोनों की कट्टी थी, एक दूसरे से बात नहीं करती थी। फिर हमने दोनों की सुलह कराई, तो जेठानी बोली कि हमारी देवरानी कुछ भी बोल देती है। तो देवरानी ने कहा हमारी जेठानी भी कुछ बोलती है, इसी चक्कर में हम बात नहीं करते। हमने कहा, हमने उनको एक उपाय दिया, कहो तो आप लोगों को भी एक उपाय दे दें। सुनो, आप अपनी जेठानी को जो भी कहना चाहो, क्योंकि कई बार जेठानी ना बुरा मान जाती है, देवरानी को भी शब्दों का बुरा लग जा रहे हैं, ऐसा बोल दिया मेरी देवरानी ने, मेरी जेठानी ने। तो मैं आप लोगों को एक उपाय देता हूं, इससे कभी लड़ाई नहीं होगी। आप एक कागज लो, एक कलम लो, जेठानी से जो भी बातें करनी है पहले कागज में लिखो कि जेठानी को ये सब कहना है, ये बातें करनी है। और जेठानी को जो कहना है कागज में लिखो और फोटो खींच के उसके व्हाट्सएप पे भेज के चेक कराओ कि बहन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चेक कर लो, कोई करेक्शन हो तो बताओ, हटा दें कुछ शब्द। क्यों? आप अपनी जेठानी को जो कहना चाहती हो, जो भी बात करना चाहती हो, तो पहले कागज में लिख लो, उसी को चेक कराओ कि बहन ये बोल दूं क्या, बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों मैया, ऐसा आपने बोल दिया, बुरा लग गया। इसलिए हम कहते हैं सबसे बढ़िया क्या। एक बार क्या हुआ, अकबर ने बोला बीरबल से, ए बीरबल तुम बड़े बुद्धिमान हो, हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना है। जब बेटा इतना बुद्धिमान है तो बाप कितना बुद्धिमान होगा। तो अकबर ने बोला बीरबल कल अपने पिता को लेके आना। जी हुजूर ले आऊंगा। बीरबल गए अपने पिताजी से, बोले पिताजी महाराज ने बुलाया है, चलना है। अब तो बीरबल के पिताजी बिल्कुल सीधे साधे थे, वो डर गए कि महाराज कोई गलती हो गई तो राजा दंडित करेगा।
बीरबल ने अपने पिताजी को कहा कि बस आपको बोलना नहीं है, चुप, राजा कुछ भी पूछे आपको चुप रहना है, थोड़ा मुस्कुराते रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब पिताजी डरते डरते आए बीरबल के दरबार में खड़े भये। बादशाह ने पूछा बीरबल के पिताजी से, कैसे हैं आप, सब खैरियत है, सब कुशल है, सब आनंद है? पर बीरबल के पिताजी कुछ जवाब ना दें, कोई उत्तर नहीं। फिर पूछा कि आज आपने कुछ खाया पिया, जलपान किया, आपकी हम क्या सेवा करें, क्या व्यवस्था करें? फिर भी कुछ नहीं। राजा ने और पूछा कि आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आप कैसे हैं, क्या हैं? पर बीरबल के पिताजी कुछ बोले ही नहीं। तो राजा बड़ा गुस्सा हुआ और बोला, ए बीरबल, यदि किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए, किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने कहा, महाराज वही करना चाहिए जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोलो मैया, क्या बोलती तू? लाल मैया, कहाँ चली मेरी माँ? सब ठीक है? गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? पगड़ी वाले दादाजी जा रहे हैं, टाटा कर लो, टाटा। अच्छा ये बताओ, मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करें? बोलो, चुप रहो। बीरबल के पिताजी क्या कर रहे हैं? सबसे समझदार वही है जो चुप रहे। कबीरदास जी से पूछा, एक आदमी ने बोला, मैं तो भगवान को मानता नहीं, भगवान तो होते ही नहीं। कबीरदास जी बोले, बहुत अच्छा बोल रहे हो, भगवान तो होते ही नहीं। हाँ बात ठीक है। वो बोला कि नहीं जी, ये भगवान तो होते ही नहीं। कबीर जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भगवान भगवान नहीं होता। फिर वो आदमी चला गया। दूसरा बोला, कबीर जी भगवान तो कण कण में होते। हाँ हाँ भैया, भगवान तो कण कण में होते हैं। अब जो वहां खड़ा था बोला, कबीर जी क्या कह रहे हो? वो आया बोला कि नहीं है, आपने भी कह दिया नहीं है। वो आया बोला है, तो आपने भी बोला है। कबीरदास जी बोले, ये बताओ, कोई समझदार होए तो समझाऊं, मूर्ख से कहां माथा मारूं? इसलिए मूर्ख को समझाओ, क्या समझाएं उसे जो समझे। नहीं समझे भैया तो तू जैसा कह रहा वैसे ही ठीक है, चुप रहना समझदारी है। उस समय आपकी समझदारी क्या है? कबीर जी बोले, ज्ञानी होए तो मैं ज्ञानी का गुरु बन जाऊं, लेकिन मूर्ख है तो मैं मूर्ख का चेला बन जाता हूं। ज्ञानी के कबीर जी गुरु हैं और मूर्ख के चेला। मूर्ख से कहां माथा पच्ची करे भैया, फिर तो जो कह रहा है वो ही सही है, कहां तेरे से माथा पच्ची करे। कुछ लोग नहीं लड़ाई करने लग जाते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, चल भैया मूर्ख से क्या लड़े बताओ। क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूं, भगवान को आज तक किसी ने पूर्ण रूप से जाना नहीं। सबने अपने अपने तरीके से, जितना जिसने जाना उतना उसने कहा। ईश्वर हमारे जान पड़ताल समझ से कई गुना अधिक है, लेकिन सबने अपने अपने भाव से जानने का प्रयास किया। इसकी एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुना दूं? सुनाऊं? ध्यान से सुनना। मैया सो ली आप? सुनो, अब हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, ध्यान से ये कहानी सुनना, फिर सवाल करेंगे तो उत्तर देना।
सावधान हो जाओ। हाँ, मैया बैठ के मोबाइल चला लो मेरी माँ, बैठो मेरी माँ। ओ भैया बैठ जाओ प्रभु सरकार, हाथ जोड़ विनती करूं, बैठो। ओ मैया ये कहाँ खड़ी हो, बैठो मेरी माँ। सुनो, अब एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं, वो कहानी ध्यान से सुनना, फिर उसका उत्तर देना। एक अंधों का विद्यालय था। किसका विद्यालय था? बहुत सारे अंधे बच्चे थे, किसी की आंख नहीं थी। जब अंधों का विद्यालय, वहां पर गुरुजी चलाएं, तो गुरुजी जो पढ़ाएं सारे अंधे बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रेम से पढ़ रहे हैं, खूब बढ़िया पढ़ रहे हैं। एक दिन गांव में ना हाथी आया। कौन आया? एक दिन गांव में हाथी आया और उस हाथी ने सारे गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सारे लोग उस हाथी को देखने के लिए चले। सबने अपने अपने तरीके से हाथी को देखा, सबने अपने अपने तरीके से हाथी को प्रणाम किया। किसी ने हाथी कहा, किसी ने गणेश जी कहा और प्रेम पूर्वक हाथी का दर्शन किया। जब हाथी गुरुकुल के पास से चला तो गुरुकुल के बच्चों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ ये क्या है? हाँ, क्या है ये? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा आज गांव में हाथी आया है। बच्चों ने कहा गुरुजी हमें भी दिखाओ हाथी। गुरुजी ने कहा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देखते, पर तुम्हारी तो आंखें नहीं है। तो उन बच्चों ने कहा गुरुजी हम छू करके देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? छू करके, टच करके, स्पर्श करके। महावत से बोला कि भाई साहब जरा हाथी ले आओ। स्कूल के मैदान में हाथी आया। सारे बच्चों को गुरुजी ने ग्रुप बाई भेजा, 5-5 बच्चों को जाओ पहले देख के आओ। तो हाथी के किसी बच्चे ने जाके पांव पकड़ लिए। अच्छा ये हाथी है, पांव को ही हाथी समझ लिया। तो किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी। अच्छा ये हाथी है, ऊपर मोटा है नीचे पतला है, ऐसे ही होता है हाथी। अब धीरे धीरे सारे, कोई पूंछ पकड़ता बच्चे हाथी की, तो बच्चों को लगा अच्छा ये पतला पतला हाथी है, झाड़ू की तरह है, पूंछ पकड़ी। फिर गुरुजी ने दूसरे ग्रुप के बच्चों को भेजा। तो फिर तब तक हाथी बैठ गया। तो किसी ने हाथी का पेट पकड़ा, किसी ने दांत पकड़े, किसी ने कान पकड़े। तो जिसने जितना पकड़ा उसी को पूरा मान लिया। उनको लगा इतना यही हाथी है। कान पकड़े तो लगा अच्छा सूपे की तरह, सुपड़े की तरह हाथी है। अब पूरा बच्चों ने, सारे बच्चों ने हाथी देख लिया। हाथी चला गया। गुरुजी ने बच्चों को बिठाया, पूछा बच्चों बताओ हाथी कैसा था? बच्चों ने, गुरुजी हाथी झाड़ू की तरह है बस। एक ने कहा गुरुजी गलत बोल रहा है, हाथी झाड़ू की तरह नहीं, खंबे की तरह था, खंबे की तरह मोटा। तीसरे ने बोला गुरुजी दोनों गलत बोल रहे हैं, हाथी सुपड़े की तरह था, सूपे की तरह। चौथे ने कहा गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी दीवार की तरह था। गुरुजी ये सब गलत बोल रहे हैं, हाथी नीचे पतला था, 2 छेद नीचे थे, ऊपर मोटा था। उसने सूंड पकड़ी। अब सबके दल हो गए। पूंछ वाले दल अलग, जिसने पूंछ पकड़ी उनका दल, जिसने पांव पकड़ा उनका दल, जिसने कान पकड़े उनके दल। अब दल हो गया पूरा दल। कितने दल हो गए? 5-7 दल हो गए और सारे लोग दल में जाने लग गए। अब क्या हुआ? पूंछ वाले बोले नहीं हम सही बोल रहे हैं, हमने हाथी को देखा झाड़ू की तरह था। दूसरे ने कहा तुम सब गलत बोल रहे हो, हमने तो खूब होशो हवास में देखा, खंबे की तरह था। अब आप सब बताओ कि हाथी झाड़ू की तरह है कि खंबे की तरह है
कि सुपड़े की तरह है कि दीवार की तरह, कैसा? कौन बच्चा सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? उत्तर दो मैया, बताओ कौन बच्चा सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? मैया बताओ मेरी माँ। कौन बच्चा सही बोल रहा है बेटा? हैं? सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। चलो आप कह रही हैं सब सही बोल रहे हैं, आप बताओ मैया इन बच्चों में कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? आप बताओ। सुना कि नहीं आपने? तो सुनाओ फिर, कौन सही है? आप ही सही हो, कुछ नहीं बोल रही हो। क्यों मैया? बताओ ये मैया क्या मोबाइल चला रही, क्या जुएं निकाल रही हो मेरी माँ? बताओ कौन बच्चा सही बोल रहा है? हैं? हैं? सब सही बोल रहे हैं। चलो आपने कहा, आप बताओ हरी बहन, सब सही कि सब झूठ? हाँ मैया बोलो। पीछे वाले भक्त बताओ कौन सही बोल रहा है? हैं? सुनो मैया बताओ, नूतन मैया कौन सही बोल रहा है? कोई नहीं। ना तो सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, ना तो झूठ बोल रहे हैं, ना तो सत्य बोल रहे हैं, ना तो झूठ बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं क्या? जिसने जितना देखा उतना बोल रहे हैं, जबकि इनके देखने से कई गुना ज्यादा वो हाथी था। काश गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारी आंखें होती तो तुम आंखों से देखते कि हाथी कैसा था। तुमने जितना पाया, जितना पकड़ा, तुमने उसी को पूर्ण मान लिया। गलती क्या हो गई कि बच्चों ने जितना पकड़ा उसी को पूर्ण समझ लिया। सारे बच्चे सच कह रहे हैं, पर सारे बच्चे अर्ध सत्य कह रहे हैं। सत्य तो है पर आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं कह रहे हैं, आधा सच कह रहे हैं ये लोग। अब पूरा सच देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। उसी तरह हिंदू कहता है कि भगवान ऐसा है, मुसलमान कहता है कि भगवान ऐसा है, सिख कहता है ईश्वर ऐसा है, ईसाई कहता है ईश्वर ऐसा है, यहूदी क्रिश्चियन सबकी अपनी अपनी बातें, सबका वो कह रहे हैं भगवान ऐसा है, वो कह रहे हैं हम सही है, हम सही हैं। पर सच्चाई ये है कि हम सब उस अंधे गुरुकुल के बच्चों की तरह हैं। वो अंधे बच्चे कौन? जो आपस में लड़ रहे हैं वही अंधे हैं। आप कह रहे हैं, हिंदू कह रहा है कि ईश्वर ऐसा है, मुस्लिम कह रहा है कि ईश्वर ऐसा है, ईसाई कह रहा है ईश्वर ऐसा है। भाई आप जो कह रहे हैं, आपने जितना जाना उसके बारे में आपने उतना कह दिया। जितना पकड़ा, जिसकी पकड़ में जितना आया उसने उतना कह दिया। लेकिन ईश्वर तो इतना है कि वो हमारी और आपकी पकड़ से परे है। हम और आप उसे कितना जाने, जितना हम जाने वो केवल 5% है। 95% ईश्वर को कौन जान सकता है? ईश्वर को वही जान सकता है जिसे स्वयं ईश्वर जनाना चाहे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जब भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, और भगवान ने 11वें स्कंध में 11वें अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब मैं तुझे विराट रूप दिखाऊंगा, तो अर्जुन के सामने जब भगवान विराट रूप में प्रकट भये तो अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। क्या अर्जुन देख पाए? भगवान दिखाने को तैयार हैं अपना विराट स्वरूप, देख। क्या अर्जुन देख पाए? अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। अब खड़े तो हैं विराट, तुम देख लो।
एक सूर्य की तरफ आप आंखें करके देखते हैं तो आपकी आंखों में कालापन आ जाता है, अंधकार छा जाता है, आप सूर्य को आंख उठाकर नहीं देख पाते। तो जब एक सूर्य को आंख उठाकर नहीं देख पाते तो जिस परमात्मा में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है उसे इन दोनों आंखों से क्या देखोगे? खड़ा भी हो जाए तो तुम्हारी सामर्थ्य कहां है देखने की। हाँ, पर अर्जुन को भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की। क्या प्रदान की? अर्जुन को क्या दी? उन आंखों को दिया जिन आंखों से ईश्वर को देखा जा सकता है। सच्चाई तो ये है कि अभी हमारे पास वो आंखें हैं ही नहीं जिन आंखों से ईश्वर को देखा जाए। अभी आप लोग मंदिर जाते हैं तो क्या नजर आता है? आप मंदिर में जाते हैं तो कोई पत्थर देखता है, कोई मूर्ति देखता है, कोई मंदिर की नक्काशी, मंदिर की बनावट देखता है, तो कोई वहां हो रहे वीआईपी लाइन को देखता है। कुछ लोग मंदिर जाते हैं वहां भगवान देखते नहीं, बोलते वहां तो वीआईपी लाइन देखी हमने। कुछ लोग कहते हैं वहां तो मूर्ति देखी हमने। कुछ लोग कहते हैं वहां तो हमने पत्थर देखा हमने। हाँ, आपके पास वो आंखें नहीं है, आप भगवान में पत्थर को देखते हैं। और प्रहलाद जी ने एक पत्थर के खंबे में भगवान को पहचान लिया था, ये भगवान। तो भगवान को देखने की अभी हमारी दृष्टि ही नहीं है। दृष्टि कहां से आएगी? सत्संग करेंगे, कथाएं सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान को पाने की दृष्टि प्राप्त होगी। ईश्वर को पाने के लिए वो बुद्धि बनेगी, वह प्रेम जागेगा, वरना भटक रहे हैं करोड़ों जन्मों से। रसखान जब आए तो रसखान ने बिहारी जी का दर्शन किया, भगवान को देखा और इतना प्रेम जागा, 40 किलो तुलसी शरीर में पहन के घूमते थे रसखान। आप लोग तुलसी की एक माला नहीं पहन पाते, आप तुलसी की एक जरा सी माला नहीं पहन पाते। रसखान 40 किलो तुलसी पहनते थे शरीर में। किसी ने कहा कि खान साहब आप इतनी तुलसी काहे पहनते हो? उन्होंने कहा कि भैया, बोले हम तो देखो इतनी सी तुलसी पहनते हैं, गले में तुलसी की माला, तुम इतनी सारी क्यों पहनते हो? खान साहब ने कहा कि भाई, आप लोगों के बाप दादे भगवान को जानते थे तो तुम्हारे भीतर भक्ति के संस्कार हैं, तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा भक्ति करके। लेकिन हमारे तो वंश में कोई ईश्वर को जानता ही नहीं था, हम तो ठहरे मुसलमान। रसखान तो मुसलमान थे ना, तो बोले हम तो ठहरे मुसलमान, तो भला हमारे बाप दादों में तो किसी ने भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं। लेकिन हम समझ गए कि यह भगवान, यह कन्हैया, यह टेढ़ी टांग वाला ही इस सृष्टि का पालनहार है। हम उसे रिझाने के लिए, उसे तुलसी बड़ी पसंद है, तुलसी उसकी प्रियतमा है, इसलिए हम तुलसी, हम अपने बाप दादों के नाम की भी, कि उनका भी वो पुण्य इसका उन्हें मिल जाए, उनके सब की हमने ही धारण कर ली कि तुम्हारा कल्याण तो इतने से हो जाएगा, पर हमारा तो नहीं होगा। क्योंकि हमने तो जीवन में बहुत मांस भक्षण किया है, हमने तो गऊ का मांस भी खाया है। तुमने तो कभी मांस नहीं खाया, तुमने तो कभी पाप नहीं किया, लेकिन हमने तो इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि बड़े बड़े पाप हैं तो बड़ा प्रायश्चित भी हो। इसलिए हम उस तरह से प्रायश्चित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि भगवान को पाने की वो दृष्टि भी भगवान ही देते हैं, इसलिए भगवान को इस संसार का पालनहार कहते हैं। इसलिए भगवान नहीं है, ये जो विचारधारा है, ईश्वर के नाम पर जो झगड़े हैं समाज के, हिंदू मुस्लिम के और अन्य मजहबी पंथों के, ये सारे झगड़े जो है ना, ये मिथ्या हैं। इन झगड़ों का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ झगड़ा, कोई निष्कर्ष नहीं।
अच्छा, जो भक्त होगा, जो समझदार होगा, वो झगड़ा नहीं करेगा। और जो झगड़ा कर रहा है मतलब उससे कोई मतलब नहीं है धर्म से, वो केवल झगड़ा कर रहा है। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? क्यों? आप मनुष्य हो कि नहीं? ईश्वर ने क्या बनाया? मनुष्य बनाया। अच्छा बताओ, धर्म नाम की चीज है कि नहीं? कहां है धर्म? कहां है आपके भीतर? धर्म कहां है? नहीं, मैया बताओ, ये सब मैया बताएंगे। मैया आपके भीतर धर्म है? चश्मा वाली मैया, धर्म है आपके भीतर? कहां है? कहां? क्यों भैया आपके भीतर धर्म है? कहां है आपके भीतर धर्म है? कहां चले? अच्छा, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अच्छा ये बताओ, हम सबके भीतर धर्म है कि नहीं? क्यों? आपके भीतर धर्म है? क्या प्रमाण है इसका? भैया बताओ, आपके भीतर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर दो। है? कहां है बताओ? धर्म हृदय में क्या कर रहा है? धर्म हृदय में नहीं, धर्म आचरण में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? हाँ, धर्म की जरूरत हृदय को नहीं है, धर्म की जरूरत आचरण को है। मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूं, यही धर्म है। मैं आपको अपनी मां के रूप में देख रहा हूं, यही धर्म है। और आप किसी नारी को गलत नजर से देख रहे हैं, यही अधर्म है। धर्म क्या है? आपके पिता, आपके पति और आपका पुत्र कितने हो गए? बोलो। पिता, पति और पुत्र कितने हुए? 3। मैया बताना, इन तीनों को देखने का नजरिया एक ही होता है कि अलग अलग होता है? बोलो। मां, बहन और बेटी, मां, पत्नी और बहन। क्या मां, पत्नी और बहन तीनों को एक नजरिए से देखा जाता है कि अलग अलग? क्या एक हो सकता है? क्यों जी? जिस नजरिए से मां को देख रहे हो, क्या उस नजरिए से पत्नी को, या जिस नजरिए से पत्नी को देख रहे हो, क्या उस नजरिए से मां को देखा जा सकता है? किसने रोका है? किसने रोका है? किसने रोका है? यही है धर्म, यही है व्यवस्था। हमारे भीतर धर्म होगा तब हम आपको मां के रूप में देखेंगे, वरना जिनके भीतर का धर्म मर गया, जैसे कुत्ता, कुत्ते के अंदर धर्म नहीं है, इसलिए कुत्ता जिस मां से पैदा होता है, वह कुत्ता जब पिल्ला बड़ा होता है, जवान होता है, तो वह अपनी मां के साथ ही संबंध बनाने लग जाता है। हाँ या ना? ये जानवरों में देखा जाता है, होता है कि नहीं? इसलिए उन्हें जानवर कहते हैं। लेकिन हमें क्या कहते हैं? मनुष्य। मनुष्य के अंदर क्या है? धर्म। धर्म क्या है? कि हम ये जाने कि ये हमारी माँ है, तो हम इससे कैसा व्यवहार करें। ये हमारी पत्नी है, इससे कैसा व्यवहार करें। हम अपनी माँ को माँ के रूप में देखें, संसार की हर माँ को माँ के रूप में देखें, बहन को, हर बहन को बहन के रूप में, और अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी की ओर कभी दृष्टि न डालें। यही धर्म है, यही धर्म है। राम ने पराई स्त्री की ओर कभी ना आंख उठाई, इसलिए राम धर्म की मर्यादा में है, जबकि रावण धर्म की मर्यादा नहीं जानता। है बड़ा ज्ञानी, जानता तो सब कुछ है, पर मानता नहीं है। इसलिए मेरे भीतर जब तक धर्म होगा, तब तक ही मैं, अर्थात
हम इंसान हैं। आपके भीतर धर्म होगा तो आप हो, धर्म मर जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक महिला, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, पति अच्छा खासा कमा रहा, पति छोड़ दिया, 2 बच्चे छोड़ दिए और पर पुरुष के संग भाग गई। एक महिला पराये मर्द के संग भाग गई। अब बताओ, क्या ये धर्म है? बोलो, भाग गई ना? क्यों भाग गई? ऐसी भागने वाली महिलाएं समाज में हैं या नहीं? बोलो, हैं? छोटे बच्चे हैं, पति है, सब छोड़ के भाग गई। किसके लिए भाग गई? काहे के लिए भाग गई? चमड़ी की भूख के लिए। काहे के लिए भाग गई? ये चमड़ी की भूख मिटाने गई है। मिट जाएगी तो रोती रोती फिर आएगी। ये माया है मेरी मां। लोग समझते नहीं है धर्म को। धर्म आपके भीतर है तो ही आप हैं, तो ही ये व्यवस्थाएं हैं। धर्म चला जाएगा तो सब चला जाएगा। राम का धर्म नहीं गया, रावण का धर्म ही तो चला गया। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? अच्छा बताओ, धर्म बड़ा है कि धन बड़ा है? बोलो, धर्म बड़ा है। क्या बड़ा है मेरी मां? धर्म बड़ा है। किसको बचाना चाहिए? धर्म को। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए। मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा करना, परोपकार करना। मानव जाति की सेवा करो, सबके काम आओ, यही धर्म है हमारा। हम इंसान हैं, इंसान के काम आए। हम पहचाने दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के दर्द को, दूसरों के दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ में उनके संग खड़े हो जाएं, यही हमारा धर्म है। क्यों? सही है? हमारी आशा मैया है, लखनऊ से डॉक्टर आशा श्रीवास्तव, ये हमारी मैया है। ये हर महीने यहाँ माताओं का भोज, पानी निराकार होता है मैया, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार हो जाता है। तो पानी निराकार भी है और साकार भी बन जाता है। उसी प्रकार हमारा जो भगवान है वो जब चाहे साकार बन जाए, जब चाहे निराकार बन जाए, वो उनकी स्वतंत्रता है। हमारा भगवान इतना शक्तिशाली है ना, जब चाहे साकार हो जाए, जब चाहे, बहुत स्वतंत्र है दोनों के लिए। उसमें क्या पाबंदी है कि नहीं जी तुम साकार हो तो निराकार नहीं हो सकते? दोनों संभव है, इसमें क्या बात? तो भगवान हमारे राम साकार बने, कृष्ण साकार बने, पर भगवान जो ब्रह्म है वो निराकार है। तो तुम्हें निराकार की पूजा करना, निराकार, लेकिन निराकार की पूजा करोगे कैसे? साकार के बिना। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने अपनी माँ को देखा है आंखों से? माँ की गोद में खेले हैं, माँ को देखा है? चलो जरा एक काम करो, जरा आंखें बंद करके अपनी माँ का चित्र जरा इमेजिन करो। माँ कैसी है आपकी? जरा माँ का ध्यान करो। सामने तस्वीर आई क्या? माँ की आकृति आई? जरा इमेजिन करो, माँ आई क्या? आपकी जन्म देने वाली माँ। बस अब बताओ, किस किस के ध्यान में माँ का बिल्कुल स्वरूप आ गया? उसके गाल, उसकी आंख, उसका मुंह आ गया ना? क्यों आया? क्योंकि आपने माँ को देखा है। अब जरा विचार करो कि जिस बच्चे ने माँ को देखा ही ना हो, किसी की माँ बचपन में मर गई, बच्चे ने नहीं देखा, फोटो भी नहीं देखा, अब उस बच्चे से कहो कि जरा अपनी माँ का ध्यान करो, तुम्हारी माँ की आंखें कैसी थी, माँ का मुख कैसा था, माँ का स्वरूप कैसा था, माँ की हंसी कैसी थी, तो वो कोई इमेजिन कर पाएगा? कोई कल्पना कर पाएगा? भाई कल्पना करने के लिए भी तो एक छवि चाहिए। तो माँ को देखा, तुम्हारी माँ साकार है,
माँ का एक आकार है ना, तो माँ साकार है, लेकिन साकार माँ को जब देखा, अब आप में से कितनों की माता भगवान के घर चली गई, बताओ जरा। आपकी माँ भगवान के घर गई? अच्छा ये बताओ, भले माँ भगवान के घर चली गई, लेकिन माँ की छवि आपकी आंखों में है कि नहीं? पूरा का पूरा चित्र है कि नहीं? जस का तस है। क्यों है? क्योंकि देखा है ना देखा होता तो कौन सा चित्र होता आपकी आंखों में। अब मैं आपसे कहूं कि अपनी माँ का ध्यान करो, अपनी माँ का चित्र बनवाओ, तो आप चित्र भी बनवा सकते हैं कागज में कि आंख ऐसी थी, नाक ऐसी थी। आप अपनी माँ का ध्यान भी कर सकते हैं। उसी तरह भगवान तो, अब देखो इनकी माँ, जिनकी माँ भगवान के घर चली गई, तो इनकी माँ अब तो निराकार हो गई, अब तो कोई आकार नहीं उस माँ का, लेकिन अभी भी उसका चित्र आपकी आंखों में है। तो अब जो चित्र आंखों में है वो तो उस साकार मां को ही ना इस निराकार संसार में आप देख पा रहे हैं। तो उस साकार मां को देखने के लिए, उस निराकार, अभी तो मां नहीं है फिर भी तो आप देख पा रहे हैं। उसी तरह जब तक साकार को नहीं देखेंगे तब तक निराकार तक कैसे पहुंचेंगे। साकार सीढ़ी है निराकार तक पहुंचने के लिए। इसलिए साकार को ध्यान करते हुए राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, उनका चित्र, उनकी छवि मन मंदिर में बसाओ। उस राह पर चलते हुए, राम का आचरण उतारते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे। साकार के बिना निराकार की सत्ता ही नहीं होगी। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। तो सगुण जरूरी है, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर में मूर्तियां होती हैं कि इस मूर्ति को ध्यान से देखो, इस आकार को चित्त में उतारो। भगवान ऐसे ही हैं। त्रेता में भगवान राम के रूप में चलते फिरते थे, द्वापर में कृष्ण के रूप में चलते फिरते थे, पर कलयुग में भगवान मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में नजर आएंगे। ये कलयुग की व्यवस्था है। भगवान कलयुग में इस रूप में। अब बात यह है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो गंगा है, नहीं तो पानी बह रहा है। तो मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो धातु है, मूर्ति है, क्या है, पत्थर है। तो बात पूरी मानने की। अच्छा ये बताओ, माना कि 10 लड्डू हैं, 10 लड्डू में 8 लड्डू आपने बांट दिए, अब बताओ कितने बचे? बोलो सब लोग बताओ। माना कि 10 लड्डू हैं, 8 लड्डू आपने बांट दिए, कितने बचे? बताओ, सवाल का उत्तर मिल गया कि नहीं? बोलो बताओ, यहां लड्डू बांटे किसी ने अभी? ना तो लड्डू आए, ना तो लड्डू बांटे गए, लेकिन सवाल का उत्तर मिल गया। सही है। माना कि जब मान लेने से गणित के सवाल का हल हो गया, गणित के प्रश्न का उत्तर मिल गया और आपको समझ में आ गई, यदि गणित का समाधान मान लेने से हो जाता है तो भक्ति का समाधान भी मान लेने से हो जाता है। माना कि क्यों नहीं माना? जब मान लेने से गणित के सवाल हल हो गए तो मान लेने से बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। और ना मानने से भी क्या पाओगे? चलो आप नहीं मान रहे हो, मैं नहीं मानता भगवान को, नहीं मान भैया, नहीं मान, तो ये फायदा बता कि ईश्वर को ना मानने का फायदा क्या है, और मैं मानता हूं तो बता दे नुकसान क्या है। तो भगवान को साकार निराकार दोनों रूप में भजना सही है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। कितने अवतार हैं? कितने अवतार हैं? क्यों भैया? 5 अवतारों के नाम बताओ आप। परशुराम जी, श्री कृष्ण, राम जी हैं, ओम, कूर्म, ठीक है,
नरसिंह, ठीक, सुंदर। आप बताओ 5 अवतार। हनुमान जी, पवन पुत्र, तीसरा देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। 5 नाम भी ले नहीं पाया, इतना बड़ा इंसान, कितना बदल गया इंसान। बगल वाले से सीख न पाया, ये बैठा इंसान, कितना बदल गया इंसान। क्यों जी, सही है। 5 नाम भी ले नहीं पाया, ऐसा है इंसान। 5 नाम तुम्हारे भैया ने बढ़िया लिए, उन्होंने सुन के तो बोल देते। हाँ, भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 24 अवतार। कितने अवतार हैं भगवान के? अच्छा, ये 24 अवतार किन भगवान के हैं? सब नहीं, ये भैया लाल वाले भैया बताएंगे। हाँ, विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं? 24। 24 में कौन कौन से अवतार हैं? खंबा चीर करके कौन सा अवतार हुआ? हाँ, नरसिंह अवतार। कितना सरल है। एक राजा के सिर पे पांव रखा, 3 पग भूमि मांगी, कौन सा अवतार? वामन अवतार। ये 2 अवतार हो गए। धनुष बाण लेकर आए, रावण को मारा, राम जी। बांसुरी बजाए, भगवान श्री कृष्ण जी। परसा चलाते, परशुराम। हाँ, सनकादिक। एक बार भगवान पृथ्वी को अपने मुंह में दाढ़ में रख के लाए, दांतों में। कौन सा अवतार था वो, आप बताओ? पृथ्वी को ले आए पाताल से, समुद्र से। कौन सा? वाराह। कौन सा अवतार? वाराह अवतार। एक अवतार भगवान ने अपनी मां को ज्ञान देने के लिए धारण किया था, कपिल भगवान। कौन सा अवतार है? कौन सा अवतार मैया? क्या चल रहा है? ये नाखून कट रहे हैं क्यों मैया? भगवान का एक अवतार हुआ यज्ञ भगवान। भगवान का एक अवतार हुआ नारद जी। नारायण नारायण, ये भी भगवान के अवतार है। मछली बने भगवान, मत्स्य। कच्छप बने, कछुआ। मोहिनी बने। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। हरि अवतार। ऐसे भगवान के नाम याद रखो। कम से कम देखो, हम सनातनी हैं, हमें भगवान का ज्ञान होना चाहिए। आप लोगों को सब ज्ञान है अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपने धर्म का, अपने शास्त्रों का कोई आपसे पूछ ले तो कम से कम जवाब परफेक्ट दे सको कि हर अवतार के पीछे कोई कारण था। भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं बताओ? एक बार क्या हुआ, अकबर ने बीरबल से पूछ लिया। अकबर बोला, बीरबल तुम्हारा भगवान बार बार काहे आता है? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, अपने फरिश्तों को भेजता है। क्यों भैया? अल्लाह किन्हें भेजते हैं? फरिश्तों को। वो खुद आते हैं क्या? नहीं आते। अकबर ने कहा, बीरबल हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, अपने कोई काम हुआ तो फरिश्ते भेज देता। क्या तुम्हारे
भगवान के पास कोई वजनदार फरिश्ता नहीं है कि उसे भेज के रावण को मरवाए, कंस को, खुद काहे आता है? तुम्हारे भगवान के पास पावरफुल लोग नहीं है क्या? ये सवाल अकबर का था। बीरबल बोले, महाराज मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे 15 दिन का टाइम दो। ठीक। सवाल क्या था कि तुम्हारे भगवान धरती पर क्यों आते हैं? भगवान को आने की क्या जरूरत है? भगवान अपने किसी भक्त से कहें कि जाओ ये काम करके आओ, वो कर देगा। रावण को मारने राम जी काहे आए? रावण को कोई और मार देता ना, राम जी किसी और को भेज देते, जाओ हमें टाइम नहीं है, तुम जाओ। छोटे मोटे काम भगवान किसी से भी करा सकते हैं। अकबर ने प्रश्न किया है तो बीरबल को उत्तर देना है। एक दिन राजा का मन हुआ कि मैं नौका विहार करने जाऊं। मैया कहां चली नौका विहार करने? यमुना जी। एक दिन राजा का मन हुआ कि वो नौका विहार करें। राजा ने बीरबल से कहा कि भाई हमारा नौका विहार करने का मन है, तैयारी करो। राजा के लिए बढ़िया नाव मंगाई गई, नाव को व्यवस्थित किया गया, वहां सिक्योरिटी, सेना सब राजा ही है ना। अब नाव तैयार हुई, नाव चली, बीच यमुना में पहुंची। बीरबल ने कहा अकबर से, महाराज आपका बेटा भी आया है। कहाँ है? बोले ये है। पर्दे के पीछे से बेटे को निकाला बीरबल ने, और बेटे को बीच यमुना में, पानी में, गहराई में बीरबल ने डाल दिया। अब राजा बोला, अकबर बोला, अरे बीरबल बच्चे को तैरना नहीं आता, तुमने पानी में फेंक दिया। तुरंत बीच नदी में कूद गया अकबर, खुद अकबर तैर गया। अकबर गया, बच्चे के लिए कूद पड़ा, भाई बच्चा गिरा है। तुरंत अकबर गया और बच्चे को बचा के लाया। ध्यान से देखा तो बच्चा नकली था, बीरबल की प्लानिंग थी। अरे बीरबल ये कैसा तुमने मजाक किया, ये तो मॉम का बना बच्चा है। बीरबल ने कहा महाराज ये आपके प्रश्न का उत्तर है। उत्तर क्या? आपने सवाल किया था ना कि आपके भगवान क्यों आते हैं, फरिश्ते क्यों नहीं भेजते? तो सुनो, जब आपका बेटा पानी में गिरा, जब आपके बेटे पर संकट आया, तो आपका मंत्री तो मैं था ना। आपके सुरक्षा कर्मी कितने खड़े थे? आपने किसी से क्यों नहीं कहा कि जाओ मेरा बेटा गिरा बचाओ? राजा बोला कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, जरा देर कर देते तो बच्चे की जान पे आ जाती। बीरबल ने कहा महाराज जैसे हम आपके मंत्री थे, आपके बॉडीगार्ड थे, यहाँ आपकी सेना थी, आपने किसी को नहीं भेजा। जब बच्चे पर संकट आया, जब अपनों पर संकट आया, तो आप खुद कूद पड़े। ऐसे जब अपने भक्तों पर संकट आता है तो भगवान अपने भक्तों का संकट दूर करने स्वयं आते हैं, किसी को नहीं भेजते। हमारे भगवान इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्तों के लिए खुद, जैसे आप खुद कूद गए। आपने किसी से कहने की आपको फुर्सत कहाँ थी उस समय कि भैया तुम बचाओ, इतने में तो काम हो जाता। जैसे बच्चे के लिए स्वयं राजा कूद गए, ऐसे भक्त पर जब संकट आया, प्रहलाद पर संकट आया, तो भगवान स्वयं नरसिंह बन करके आए। जब भक्तों पर संकट आया तो खुद राम बनकर आए, भक्तों पर संकट आया खुद कृष्ण बनकर आए, भक्तों पर संकट आया खुद वामन बन करके आए, भक्तों पर संकट आया खुद धनवंतरी, कक्षपुर, मोहिनी बन करके आए। भगवान कब कब आए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भगवान देखते हैं कि धर्म की हानि और भक्तों पर अत्याचार, तब तब भगवान धरती पर अवतार लेकर आते। तो हमारे भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसलिए खुद आते हैं। जहां आपका ज्यादा प्रेम होगा वहां विवाह में आप खुद जाते हैं, और जहां प्रेम नहीं है वहां केवल लिफाफा भेज देते हैं। क्यों? बात सही है? क्यों मैया, बात ठीक है? मैया, जहां प्रेम होता है वहां आप स्वयं जाते हैं निमंत्रण पूरा करने। ऐसे ही
भगवान अपने भक्तों के प्रेम के आगे ना नाचते, गोपियां नचाती हैं तो भगवान नाचते हैं। क्यों? प्रेम है ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। इसलिए भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, भगवान ने व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी असंतुष्ट हैं। तब नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना करो। नारद जी के कहने से व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की रचना की। महाभारत, आपके घर में महाभारत होता है? क्यों, आपने महाभारत देखा है? भैया आपने महाभारत देखा? नहीं भैया आपने महाभारत देखा? आपने महाभारत देखा? क्यों भैया, आप वहीं थी महाभारत के टाइम पे क्या? देखा? हाँ, दुर्योधन जब पिट रहा था तुम वहीं खड़ी थी क्या? हाँ? महाभारत, भैया कहाँ चले महाभारत करने के देखने? महाभारत जब हुआ तो महाभारत, पहले तो एक महाभारत हुआ था। पहले कितने महाभारत हुए? आज तो हर जगह महाभारत है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में महाभारत। सास बहू का महाभारत, जेठानी देवरानी का महाभारत, भाई भाई का महाभारत, पड़ोसी पड़ोसी का महाभारत, हिंदू मुस्लिम का महाभारत। आजकल तो महाभारत चल रहा है। पहले तो एक महाभारत हुआ था, आज तो हर गली मोहल्ले में आपको क्या मिल रहा है? महाभारत। क्यों जी, बात सही है भैया? इसलिए कहता हूं महाभारत करना सही है। अच्छा, महाभारत कब होता है? अच्छा बताओ, महाभारत कब होता है? आप बताओ कब होता है महाभारत? है जब विचार नहीं मिलते। आपके मिलते हैं विचार? आपका तो नहीं होता महाभारत? नहीं। जेठानी से, देवरानी है, उससे होता है? कभी नहीं। सही। आपका मैया, झोला वाली मैया, ओ मैया, आपका महाभारत होता है जेठानी देवरानी से? कभी नहीं। जेठानी है आपकी, वो तो कह रही थी कि आप बहुत लड़ती हो। नहीं, आप नहीं लड़ती, वही लड़ती है ना। फिर सास लड़ती है। सास कहाँ है? घर पे है ना? यहां है? यहां तो नहीं बैठी ना? आप फिर बोलो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। सास लड़ती है कि नहीं? है ना? बोला बेचारी, ना ऐसे ऐसे सिर कर सकती है, ना ऐसे ऐसे। यदि सास ने टीवी में देख लिया तो वह पकड़ेगी कान, मेरी चुगली करके आई है। सुनो, महाभारत तब होता है जब बातें हो तीन। झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू जमीन। झगड़ा तब होता है, महाभारत तब होता है जब मूर्खता हो। जैसे दुर्योधन मूर्ख है, 5 गांव देने को भी तैयार नहीं है। पांडवों का सब हड़प लिया और मांगा गया कि थोड़ा सा दे दो, तो बोला 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। फिर तो सर्वनाश होगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि दुर्योधन 5 गांव दे दिया होता कृष्ण के कहने पर, तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो, सब लोग बताओ। नहीं होता। इससे क्या सीखा आपने? कोशिश करिए कि आप किसी का धन ना हड़पें। जब आप किसी की जायदाद हड़प लेते हैं, किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, तब महाभारत की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और महाभारत जब होगा तो नुकसान दोनों का होगा। इसलिए महाभारत से बचो। जितने पिता हैं, मैं आपसे बोल चुका हूं, पुनः दोहराऊं,
आप लोग अपने मरने के पहले अपने बच्चों का बंटवारा ठीक ठीक से कर दीजिएगा। सही है? क्या कर देंगे आप लोग? बंटवारा। क्यों? आपने बंटवारा कर दिया कि नहीं बच्चों का? कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है, ठीक है। यदि किसी के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का बंटवारा कर दीजिएगा, क्योंकि आप बंटवारा नहीं करेंगे और आप मर गए तो बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। सही है? जमीन जायदाद का झगड़ा बड़ा झगड़ा होता है, और ये सारे झगड़े अज्ञानवश होते। मिल बांट के घर में बैठ के बात सुलझा लो तो झगड़े ही नहीं है। पर लड़ना ही है तो फिर लड़ते रहो। महाभारत किसकी गलती से हुआ? क्यों? धृतराष्ट्र की क्या गलती थी? धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती ये थी कि भरी सभा में बेटा द्रौपदी के कपड़े उतारता रहा और धृतराष्ट्र चुपचाप तमाशा देखते रहे। फिर क्या हुआ? धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। धृतराष्ट्र की 100 बहुएं हैं। कितनी बहुएं हैं? और 100 की 100 बहुएं आकर के सामने रो रही हैं। विधवा हो गई ना जब 100 मर गए कौरव, 100 बहुएं रोई। सोचो धृतराष्ट्र पर कितना दुख आया होगा। धृतराष्ट्र कितने दुखी भय होंगे कि मेरी 100 बहुएं रो रही हैं। क्यों रोई 100 बहुएं? गलती किसकी थी? धृतराष्ट्र कैसा बाप है? जब तुम्हारी औलाद तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है तुमने रोका क्यों नहीं? और सुनो, ईश्वर सब तो देख रहे हैं, इसलिए तुम राजा हो, तुम बड़े हो, तो बड़े का मतलब ये नहीं कि तुम अन्याय करो। तुम्हारा बेटा है, तुम राजा का बेटा है, इसका मतलब ये छोड़ी कि किसी के कपड़े उतार लेगा। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई थी पांडवों के लिए। सोचिए कि आपको कोई बंद करे घर में और आग लगा दे, आपको जिंदा जलाने का षड्यंत्र करे। ये सही है कि गलत है? लेकिन दुर्योधन ने किया, तो क्या दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को दंडित किया? क्या धृतराष्ट्र का धर्म नहीं था कि वो दुर्योधन को दंडित करे? क्यों रे, तुम किसी को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रच रहे हो, अब हम तुम्हें दंड देंगे। यदि एक दुर्योधन को दंडित किया होता धृतराष्ट्र ने तो धृतराष्ट्र के 99 बच्चे सलामत होते, सुखी होते। एक के कारण सबका नाश हो गया। इसलिए कहता हूं, कई बार डॉक्टर कहता है कि शरीर का एक अंग काट देने से पॉइजन हो गया तो काट दो तो सारा अंग बचेगा। तो समझदारी है कि उंगली काटने से संपूर्ण शरीर बचता है, तो उंगली को काट देना चाहिए। बोलो हाँ। उसी तरह एक दुर्योधन के त्याग देने से संपूर्ण 99 बच्चों की रक्षा हो रही हो, संपूर्ण हस्तिनापुर की रक्षा हो रही हो, तो उस दुष्ट दुर्योधन का त्याग कर देना था, पर नहीं किया। यह है पुत्र मोह। पुत्र से प्रेम करना गलत नहीं है, हर पिता प्रेम करता है, करना भी चाहिए। लेकिन तुम्हारा बेटा गलत है तो गलत को भाई सही करो, दंडित करो, गलत का पक्ष ना लो। गलत के साथ खड़े हो जाओगे तो आपका नुकसान होगा। और ये दोनों सही नहीं थे, धृतराष्ट्र भी और गांधारी भी। गांधारी भी कैसी हैं? आंखों की पट्टी कब हटाती हैं? जब दुर्योधन को बचाने का 99 बच्चे मर गए। दुर्योधन कल तू सारे कपड़े उतार के आना, हम तुम्हें देखेंगे, तुम वज्र के हो जाओगे। दुर्योधन आया सारे कपड़े उतार के। भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह दुर्योधन, कहां चले तुम ऐसे डिंग डोंग? जा रहे हैं, मां बुला रही है कि कपड़े उतार के आना, हमें देखेगी तो हमारा शरीर वज्र का हो जाएगा।
भगवान ने कहा कपड़े ना पहने तो कुछ तो ढक लो, ऐसे जाओगे तो मैं शर्म नहीं आ रही है। तब पत्तों के कोई टॉवेल बना दी भगवान ने, पत्तों से कमर को ढक दिया, जांघ ढक गई। मां गांधारी ने कहा कि कोई कपड़ा तो नहीं, वस्त्र तो नहीं ना मां गांधारी ने पट्टी हटाई, पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का, पर नजर नहीं गई जांघों पर, तो जांघें कमजोर रह गई। अरे ये तेरी जांघों पर कपड़ा कैसा? मां कपड़ा नहीं है, ये पत्ते हैं। अरे बेटा बोला था ना कुछ नहीं पहनना। मां वो कन्हैया ने बोला कि कम से कम ये तो ढक लो। गांधारी समझ गई कि कन्हैया नहीं चाहता। अच्छा, गांधारी ने दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी हटाई है। काश गांधारी द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो ये विनाश ही ना होता। सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो। गांधारी ने निर्णय तो लिया पर गलत वक्त पर लिया। सही वक्त था कि द्रौपदी के लिए पट्टी हटाती और दुर्योधन को 2 थप्पड़ जमाती, फिर महाभारत टल जाता। गांधारी ने पट्टी हटाई, दुर्योधन को बचाना चाहती हैं। बताओ कैसी गांधारी मां। और नहीं बचा तो कन्हैया पर गुस्सा उड़ेल दिया, श्राप दे दिया, कन्हैया जैसे तुमने हमारा वंश आपस में लड़के मर गया, नहीं बचाया, ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। बेवजह कन्हैया को श्राप दे दिया। भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्या करते? आदमी अपनी गलती नहीं देखता। गांधारी को अपनी नजर नहीं आ रही है कि हमारी औलाद कहां गलत है। कन्हैया गलत दिख रहे हैं गांधारी को। यही है ये जो हुआ ना, ये सब कुछ आपके लिए है कि आप इन सब चीजों से सीखें, समझें कि आपके जीवन में ये महाभारत की स्थिति ना पैदा हो। महाभारत की स्थिति तब पैदा नहीं होगी जब आप सही तरीके से काम करेंगे। क्या काम करें? प्लानिंग सही करिए। आप अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दीजिए कि बच्चे उद्दंड ना हो, क्योंकि बच्चे गलत करेंगे तो उसका परिणाम माँ बाप को भी भोगना पड़ता है। बच्चे अच्छा करते हैं तो माँ बाप की इज्जत भी तो बढ़ती है। यदि बच्चों के अच्छा करने से माँ बाप का सम्मान बढ़ता है तो बच्चों के गलत करने से माँ बाप को अपमान भी तो मिलता है, अपयश भी तो मिलता है, हाँ कि ना? इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि आप बच्चों को तरीके से तैयार करें। दुर्योधन जैसी औलाद ना हो। गांधारी की परवरिश में कमी रह गई। गांधारी ने क्या किया? अपने भाई के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया, मतलब शकुनी के भरोसे। किसी के भरोसे बच्चे ना छोड़ो। जितना बढ़िया ख्याल माता पिता रख सकते हैं इस धरती पे कोई बना ही नहीं है कि उतना बढ़िया ख्याल बच्चों का कोई रख सके। ईश्वर ने माँ बाप ही बनाए हैं और कोई नहीं बनाया। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के प्रति सजग हो। तुम्हारा बच्चा पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं? तुम्हारा बच्चा बड़ों के प्रति सम्मान भाव रखता है कि नहीं? बड़ों को प्रणाम कर रहा है कि नहीं? आजकल माँ बाप बच्चों को कुछ भी तो नहीं सिखा रहे हैं। केवल कोई आया तो घुटनों को छू लिया और माँ बाप भी हंसते हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं। अरे भाई, शिष्टाचार तो सिखाओ। यदि हम सही बातें भी करें तो है करके लोग हंसते हैं, मानते नहीं। कम से कम बच्चों को ये तो सिखाओ कि बड़ों को प्रणाम कैसे करना चाहिए। आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता। आजकल के बच्चों को बड़ों से किस तरह से नमस्कार करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, कुछ भी तो नहीं आ रहा है। हाय हेलो सीखा है बस। एक अच्छे नागरिक बनो, जिम्मेदार बनो, संतों का सम्मान करना सिखाओ। आजकल बच्चे संतों को देख के हंसते हैं, है ना? संतों का आज बड़ा अपमान होता है समाज में। पहले का गृहस्थ कैसा था? देखो, 4 व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की। पहली व्यवस्था है ब्रह्मचर्य, दूसरी व्यवस्था है गृहस्थ,
तीसरी व्यवस्था है वानप्रस्थ और चौथी व्यवस्था है सन्यास। गृहस्थ के घर से ही साधु की रोटी निकलती है। बोलो, गृहस्थ के घर से ही संत की रोटी निकलती है। जैसे पहली रोटी गाय की, कुत्ते की, ऐसे साधु की रोटी भी तुम्हारे द्वार से निकलती है। गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पे कोई साधु आए तो उसे भिक्षा दे। यदि आपके द्वार से कोई साधु भिक्षा लिए बिना खाली चला गया तो वह आपके सारे पुण्य लेकर के चला जाता है। और यदि आपके द्वार पर कोई साधु भरपेट भिक्षा लेता है, एक तो आजकल देखो साधु अब द्वारों पे आने जाने भी कम हो गए, अब कहाँ कोई आता है। बचपन में मैं जब छोटा था तो मैं भिक्षा मांगने गांव में जाता था। हमारे गांव में भी पहले भिक्षा मांगने, हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में हम भिक्षा मांगते थे। जो मिल जाता भिक्षा में वो ला के देते, हमारी माँ बनाती, भोग लगाती, हम लोग खाते। हमारे देखते देखते अब गांव में कोई नहीं आता भिक्षा मांगने। अब कोई नहीं आ रहा भिक्षा मांगने। लेकिन भिक्षा मांगना भी उस जमाने की एक व्यवस्था थी। भिक्षा कौन मांगता था बताओ? भिक्षा पहले के जमाने में भिक्षा मांगते थे ब्राह्मण और साधु। साधु भिक्षा मांग के खाता, अपना भजन करता, और जब आपकी रोटी खा के भजन करता तो आपके रोटी खाता तो वो आप अपने भजन का कुछ पुण्य आपको देता। भाई हम भजन नहीं कर पाते तो साधु को रोटी खवाओ, तो साधु जो भजन करेगा उसका फल हमें देगा। ये आदान प्रदान था। हम भजन नहीं कर पाते पर साधु दिन भर भजन करता। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी बने तो सबने कहा महाप्रभु हमारे द्वार पर आओ। चैतन्य महाप्रभु जिसके द्वार की भिक्षा ले लें, जिसके द्वार पर खाएं, वो पावन हो जाए, वो पवित्र हो जाता था। मेरी मां, धन्य है वो द्वार, सुनिएगा, धन्य है वह द्वार जिस द्वार पर आज भी साधु ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है, तो तुमसे ईश्वर ले रहे हैं, वरना आजकल कोई कहां जा रहा है। सुदामा भिक्षा मांगते थे। क्यों? पहले क्या था, ब्राह्मण गुरुकुल चलाते थे। ब्राह्मण के यहाँ तुम्हारे बच्चे पहले गुरुकुलों में पढ़ते थे और गुरुकुलों में पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण पढ़ाने का कभी कोई पैसा नहीं लेते थे। पहले के जमाने की शिक्षा फ्री थी। बताओ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया, क्या चंद्रगुप्त से कोई पैसा लिया चाणक्य ने? बोलो। राम को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, क्या वशिष्ठ जी ने कोई पैसा लिया? कृष्ण जी को सांदीपनी जी ने पढ़ाया, क्या सांदीपनी जी ने कोई पैसा लिया? पहले के जमाने में क्या था, शिक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क थी। तो शिक्षा, पहले विद्यार्थी गुरुकुल जाते तो गुरुकुल में बच्चे भिक्षा मांगते थे। पहले भिक्षा कौन मांगता था? जो बटुक बच्चे थे, जो पढ़ने जाते बच्चे। राम को भी भिक्षा मांगनी पड़ी थी गुरुकुल में, भगवान कृष्ण को भी भिक्षा मांगनी पड़ी गुरुकुल में। जब यज्ञोपवीत होता है तो 7 घर भिक्षा मांगने का विधान है। 7 घर भिक्षा मांगने का। अच्छा ये बताओ, पहले जब हम पढ़ने जाते थे तो हमें भिक्षा मांगनी पड़ती थी। जो मिल जाए वो लाके बना करके गुरु माता बनाती थी, खाते थे। गुरु जी भी भिक्षा मांगते थे कम पड़े तो, और भिक्षा मांग के गुरुकुल चलते थे। पहले केवल जो मिल जाए खाओ और पढ़ो, केवल पढ़ाई पर फोकस था। दिन रात पढ़ना, तो बच्चे विद्वान बनते थे, शिष्टाचारी संस्कारी बनते थे, बड़ों का आदर सम्मान सत्कार करने वाले बनते थे। आरुणि नाम उद्दालक नाम की, उद्दालक आरुणि की कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी कि गुरु की आज्ञा हुई कि जाओ खेत में, जरा बारिश हुई है, खेत का पानी निकल जाएगा, जरा मिट्टी लगा देना। तो वहां जब गए तो पानी निकल रहा था,
तो चेला खुद लेट गया, क्योंकि मिट्टी लगाए तो वो बह जाए, तो खुद लेट गया। रात को गुरुजी ने देखा कि भाई हमारा शिष्य फलाना आया नहीं, बोले वो तो वहां काम पे गया। गुरुजी ने जाकर देखा तो वो खुद वहां पर खेत में मेड़ की जगह खुद लेटा कि गुरु की आज्ञा। पहले गुरु के वचनों को, ईश्वर के वचनों की तरफ पालन किया जाता था। आज कहां कोई गुरु की बात मानने को तैयार है, कहां वो गुरु का शिष्य है कि वो बात मानने को तैयार है पूरी पूरी। तो पहले भिक्षा मांगना एक व्यवस्था थी। और सुनो, पहले पढ़ाई निःशुल्क थी। जैसे बच्चे गुरुकुल जाए ना तो उन्हें भिक्षा मांगना पड़ता था, माँ भिक्षाम देही। तो उन्हें बचपन से ये पता चल जाता था कि दाने की, अन्न की कीमत क्या है। वो बचपन से जो व्यक्ति भिक्षा मांगेगा ना, वो अन्न की कदर करेगा। क्यों जी, ये बात सही है? अन्न की कदर कौन करेगा? जो भिक्षा मांगेगा। अब आपने कभी भिक्षा तो मांगी नहीं, तो आप अन्न की कदर क्या करो। इसलिए आजकल शादियां होती हैं तो जितना बाराती खाते हैं उससे ज्यादा फिकता है, हाँ या ना? क्योंकि आज अन्न की कदर नहीं है। पहले के लोग अन्न की बड़ी इज्जत करते थे, अन्न को भगवान मानते थे। अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर। एक एक दाना को लोग बचाते थे। क्यों मैया? आजकल लोग अन्न की कदर नहीं कर रहे हैं, अन्न की कोई कदर नहीं है। पहले भिक्षा मांगी जाती थी, भिक्षा मिलती थी, कटोरी भर गेहूं या कटोरी भर आटा या चावल, कदर होती थी। तो हम पढ़ाई करने जाते तो पढ़ाई में हम ये भी सीख जाते थे कि अन्न की कीमत क्या है, अन्न की कदर कितनी उपयोगिता है। आजकल अन्न की उपयोगिता कोई समझ ही नहीं रहा है। तो पहला लेसन तो ये था कि अन्न की उपयोगिता जानो। अब कहाँ ये लेसन पढ़ाया जाए? तो पहली एक व्यवस्था थी। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में भिक्षा मांगते थे और आज भी भिक्षा मांगते हैं, पर किसके लिए आप लोग भिक्षा देते हो? तो आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा वृद्ध माओं को सहारा मिलता। आप सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग पेट भर भोजन करते हैं। आप लोग सहारा देते हो तो यहाँ हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया, सोते बच्चों की हत्या कर दी। जब हत्या हुई तो अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ना चाहे, अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में पितामह ने अर्पित की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को जब गए, 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित, और परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। जहाँ जुआ शराब, वहाँ कलयुग। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में हमारा सांप डाल दिया। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक चक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा सवाल परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान का पूजन करके। सुखदेव भगवान बोले भगवत चिंतन करना चाहिए। भगवान की कथा सुनाई। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनानी शुरू की। आगे की कथा कल हम आपको सुनाएंगे। अभी 7 बजे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी।